मानवीदारी आप देख रहे हैं ब्लैक मामूल। मुमरा में एक अरसे से पानी की समस्या हर जगह पे हर वक्त होती रही है। कभी कभी इतनी ज़्यादा पानी की समस्या होती है कि यहाँ के नेताओं को आंदोलन करना पड़ता है मटके और हंडे लेकर के। मुमरा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के थाना जिला उपाध्यक्ष जावेद सिद्दीकी की अनथक कोशिशों के बाद आज यहाँ पर मुमरा में MM वैली के पास में हकीम अजमल अस्पताल के पीछे 2 टंकियों के यहाँ पे बनाने का काम शुरू हो गया है। ये टंकियाँ तकरीबन 1 साल में बनकर तैयार होंगी। ऐसे में मुमरा के लोगों का पानी की समस्या है उसका बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। कार्य सम्राट जावेद सिद्दीकी के इन तमाम कोशिशों की आज से तकरीबन 2019 की कोशिश कर रहे थे। पद व्यवहार अधिकारियों से मिलना, ऑफिसर से मिलना, आवाज़ उनको एक कामयाबी मिली है। मुमरा के लोगों को एक बार फिर जावेद सिद्दीकी के द्वारा पानी का तोहफा बहुत जल्दी है। चांदनगर और अमीनाबाद परिसर में पानी की काफ़ी समस्या थी और इसके यहाँ पे आपने इस परिसर में जल कुंभ बनाने की मांग थी। आज उसका सर्वे भी पहले हो चुका है, आज भी अधिकारी यहाँ पे आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने लीडर डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी को बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने सदन में जो है आवाज़ उठाई है कि मुमरा शहर में जो पहले 5 लाख आबादी थी अब कम से कम 10 लाख के ऊपर हो गई है, यहाँ पानी बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी संबंध में हम मुमरा शहर में देखा कि ये जो निचला एरिया है जहाँ पे आप खड़े हुए, ये हकीम अजमल हॉस्पिटल है, उसके पीछे ये जगह पड़ी है TMC की, ठीक है। यहाँ पे काम चालू है। आप लोग आपके न्यूज़ के माध्यम से जनता को बता दें कि जो पानी की तकलीफ़ें है इस निचला एरिया में, अमीनाबाद हो गया, किस्मत कॉलोनी हो गया, आगे वो जो है और आगे जो एरिया है मुमरा इंग्लिश स्कूल हो गया, जो ये बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही हैं तो उनको पानी तो चाहिए ना। तो ये 2019 में जो है इसको हमने फॉलो किया और इसमें मैं तो वो नहीं बोलूँगा प्रशासन का काम है, लेकिन 2019 में रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट 212 करोड़ मंजूरी हुआ था। आपको पता होना चाहिए, बहुत से लीडर ने कहा कि पाइप डुप्लीकेट है, ये पाइप ऐसा नहीं है, वो नहीं है, बहुत से चला लोगों ने चुप हो गए। लेकिन मैं मुसलसल जनता की भलाई के लिए, हमारे खान साहब जो नबीउल्लाह खान साहब है, एक ऐसी सामाजिक आदमी है कि हमेशा ये पेश ही हमारे साथ रहते, इनका भी इसमें बहुत योगदान है। दूसरी बात, TMC के जो अधिकारी है ये हमारे राय सिंह साहब हैं और गुप्ता साहब हैं, हमारे जो यहाँ के अधिकारी जो है कार्यकारी अभियंता सालुनके साहब, उनका इसके ऊपर बहुत योगदान है। इसलिए मैं कागज़ के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी तकरार जो है 27/9/2021 को मैंने जो है सिटी इंजीनियर को कहा कि मुमरा शहर में आप परमिशन दे रहे हो, बिल्डिंग बना रहे, पानी कहाँ है? तो उनको लेटर देने के बाद फिर मैंने उनके सारे सबूत लगा के मुख्यमंत्री को 3 मार्च 2023 को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जल कुंभ पानी की सुविधा होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखा दूँ सबूत के आधार में, फिर मैंने लास्ट में महाराष्ट्र शासन को, मुख्यमंत्री को, सचिवालय को मैंने ये फिर पत्र दिया कि यहाँ जल कुंभ बनना चाहिए। तो यहाँ पे शायद 3 MLD के 2 टांकियाँ बन रही हैं। ये आपको पहले भी मैं न्यूज़ के माध्यम से कहा था, आज भी मैं न्यूज़ के माध्यम से जनता को बता रहा हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों ने उसको छोड़ के रखे थे, सिर्फ शायद मेरे ख्याल से मैं तो बोलूँगा चुनाव के लिए कि चुनाव आएगा तो हम उद्घाटन करेंगे। हम चुनाव को देख के काम नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री को 6 अप्रैल 2023 को हमने पत्र दिया, फिर उन्होंने नगर विकास को 24 अप्रैल को उन्होंने मार्क किया, फिर उसके बाद जो है 8/6/2023 को पानी पुराठा नगर अभियंता थाना को उन्होंने रिमार्क किया, फिर उसके बाद जो है 5 जुलाई 2023 को मुमरा प्रभाग समिति को रिमार्क किया। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिपार्टमेंट का जो है परमिशन हो गया था। फिर हमने महाराष्ट्र शासन से पूछा कि भाई यहाँ बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, फिर हमसे पूछा उनसे कि ज़मीन नहीं है तो टांकी बनेगी कहाँ? फिर उन्होंने हमें कहा, ये लेटर दिया हमको
महाराष्ट्र शासन ने। देखो कोई हवा में मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सबूतों के आधार पे बात करता हूँ। क्रेडिट किसको लेना है ले लो, उद्घाटन किसको करना है कर लो, लेकिन मेरी शहर की जो भोली भाली जनता है पानी से त्राह त्राह कर रही है आज काफ़ी सालों से। ये काम बहुत पहले होना चाहिए थे। तो ये हमें उन्होंने लेटर दिया है कि आपकी सारी जो है तकरार हमने ठाणे महानगर पालिका को भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठाणे महानगर पालिका के लोगों ने कहा देखो अब उसमें किसी नेता का राज है या किसी का है, मुझसे नहीं बोलना चाहिए। बोले यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। फिर ये जगह ढूंढने में कम से कम 1 साल लग गया, ये साहब को मालूम है। तो ये जगह जो है सर्वे नंबर 41 हॉस्पिटल के पीछे जो आधा ये जगह हॉस्पिटल को है और बाकी ये जगह ओपन पड़ी है। तो यहाँ पे 3 MLD के 2 पानी की टांकी जो इसको बोलते हैं जल कुंभ, जैसे आप जलगांव में जाओ बड़ी बड़ी टांकियाँ हैं, हाँ वहाँ से पानी का टाइमिंग फिक्स करके एरिया में छोड़ा जाएगा। और ये टांकी बनने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने तो आवाज़ भी उठाया, महासभा हो या विधानसभा में जहाँ भी आवाज़ उन्होंने उठाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जब तक यहाँ पे MLD बढ़ाएंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए मुमरा से रेती बंदर से शंकर मंदिर तक तकरीबन 10.5 से या 12 MLD पानी उधर होता है। उधर कभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये दीवा को मिला दिया मुमरा में, दिया और मुमरा को मिला के शायद 50 और 52 MLD शायद पानी यहाँ पे मिल रहा है। अब उसमें कितनी बिल्डिंगें यहाँ पे TMC बन गई हैं, बड़े बड़े टावर 20-20 महला, पानी आएगा कहाँ? तो इसलिए हमारी तकरार रहती थी कि लोगों को आने वाले दिन में जो लोग यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, TMC को दे रहे हैं, TMC में घर ले रहे हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। जिस तरह से अमीनाबाद में आज पानी का त्राह हो रहा था, इससे पहले आपकी न्यूज़ के मालूम है वहाँ रास्ता तक नहीं था। यही साहब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करके वहाँ 6 इंच का पाइप जो वहाँ रोड में पानी भरता था, 6 इंच का पाइप परमिशन करके लोगों ने वहाँ डाले। आज तरह तरह के नेता लोग उतर रहे हैं चुनाव को देखते हुए क्रेडिट लेने के। जावेद सिद्दीकी क्रेडिट लेता नहीं है, आपको पता है। सर क्या जानकारी दोगे? जावेद भाई की लगातार पत्र व्यवहार चल रहा था, आज आप यहाँ पे जगह पर सर्वे में आए हैं। यहाँ पे जल कुंभ जो टाँकी बनने वाली है कब तक बनेगी और कैसे लोगों को यहाँ समस्या का उनका समाधान होगा? यहाँ ज़मीन का एलोकेशन हुआ, सर्वे हुआ, मार्किंग हुआ, टाउन प्लानिंग से अप्रूवल हुआ। इसके बाद अभी ये यहाँ 2 प्लॉट मिला है जगह टाँकी का। यहाँ 2 टाँकी यहाँ बना रहे हैं 3 MLD का, जो कि लगभग 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो जिससे अमीनाबाद और चांद नगर और ये जो परिसर है प्लस ये नए जो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, लीगल बिल्डिंग सब यहाँ हो रहे हैं, उन सबको पानी पुरवठा यहाँ जो तकलीफ़ है वो सब खत्म हो जाएगी। तो जिस तरह से पानी के प्रेशर का भी मसला काफ़ी है इलाकों में, क्योंकि नीचे की तरफ है ये पानी, ये सारे इलाके नीचे की तरफ है और पानी के प्रेशर का भी काफ़ी यहाँ पर मसला है। तो क्या ये जल कुंभ बन जाने से यहाँ पर ये प्रेशर का मसला हल हो जाएगा? डेफिनेटली यहाँ से जब पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पानी यहाँ के पानी जो एक क्योंकि टेल एंड पड़ता है, ये सब जो मैंने नाम लिया अमीनाबाद और चांद नगर, ये सब टेल एंड है। तो स्टार्टिंग में जो लोग मोटर्स लगा के कुछ लोग खींच लेते हैं पानी, तो टेल एंड तक नहीं पहुँच पाता। जब यहाँ से होगा जाएगा तो ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी बात तो ये है कि जावेद भाई जो हैं इस काम के लिए 2019 से पीछे लगे और उनके साथ मैं भी रहता हूँ पीछे। मैं खैर बुढ़ा आदमी हूँ, इतना तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत तो ज़्यादा है, उन्हीं की मेरा सपोर्ट रहता है साथ में। और 2019 से ये लगे हुए हैं इस काम के पीछे। इसके पहले मुख्यमंत्री के पास से इन्होंने पेपर भेजा, वहाँ से मंजूर होके आया। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट में हैं सारे डिपार्टमेंट से होता हुआ कॉरपोरेशन में आया है और कॉरपोरेशन के बाद से होता हुआ आपके प्रभात समिति में आया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उनको वर्क ऑर्डर भी हो गया है, काम के चलने का इनको ऑर्डर भी हो गया है। इसके पहले हम लोग आए थे यहाँ जब टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग इसलिए होती है कि यहाँ ये जल कुंभ इतना बड़ा बन सकता है कि नहीं, ज़मीन देखना पड़ता है, ज़मीन की सतह को देखना पड़ता है कि ज़मीन की सतह में है क्या। तो हम लोग आए थे
टेस्टिंग जब हो रही थी तब भी हम यहाँ आए थे और इस बात को लोगों तक पहुँचाया भी था कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द। अब उसके बाद अब मालूम पड़ा कि अब काम चालू हो गया है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब ये काम हो जाएगा तो ये जो एरिया है हमारा, जो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं और पीछे की जो पहले की आबादी है, ये सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा पानी का, और पानी की फिर तकलीफ नहीं होगी।